नमस्कार। आंधी के झूलों पर झूलो, आग बबूला बनकर फूलो, कुर्बानी करने को झूमो, लाल सवेरे का मुँह चूमो, ऐ इंसानों ओस न चाटो, अपने हाथों पर्वत काटो, पथ की नदियां खींच निकालो, जीवन पीकर प्यास बुझा लो। रोटी तुमको राम न देगा, वेद तुम्हारा काम न देगा, जो रोटी का युद्ध करेगा वह रोटी को आप बढ़ेगा। गजानन माधव मुक्तिबोध की इस कविता से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। फेसबुक और यूट्यूब चैनल विमर्श में आपका स्वागत है। हफ्ते भर के बवालों और सवालों को लेकर मैं हाजिर हूं, आपका दोस्त और होस्ट अशोक सिंह। विमर्श आपकी रोजी रोटी और सरोकार तथा अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था के साथ संघर्ष का एक मिशन है। इसके भागीदार बनिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। तो खबरिया चैनल के स्क्रीन पर सुशांत, रिया और कंगना रनावत प्रकरण धमाल मचा रहा है और इसके उलट पर्दे के पीछे छिपा दिया गया है मुख्य मुद्दों को। तो आइए इन मुद्दों की पड़ताल करें। तो पहले बात करते हैं कोरोना की। 12 सितंबर शनिवार सुबह 9 बजे तक के आंकड़े, भारत में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 46,60,000, एक दिन में 97,570 मामले, कुल मृत्यु 77,472, एक दिन में 1,201 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री को एक दिन अचानक सपना आया और 25 मई को उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए पूरे भारत में लॉकडाउन किया, किसी से बिना विचार मंथन किए हुए, क्योंकि यह उनके सम्मान पर एक धक्का था। और अपने फैसले की तथाकथित कामयाबी के लिए उन्होंने ताली थाली बजवाई और दिए जलवाए। तो फिर एक बार तैयार हो जाइए सरकार की नाकामियों के लिए ताली थाली बजाने और दिए जलाने के लिए, क्योंकि संभावित है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में 1 से 5 तारीख के बीच भारत में मरने वालों की संख्या 1 लाख की संख्या को पार कर ले और इसी सप्ताह 2-4 दिन के अंतराल में कुल संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा भी यूएसए की संख्या को पार कर जाए। तो उस दिन आप ताली बजाएं, ताली बजाएं और दिए जलाएं, इस भारत सरकार की नाकामियों को पर्दाफाश करने के लिए। क्योंकि अब सरकार की नाकामियों पर भी दस्तक दिया जाने लगा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है और ट्विटर पर लोग अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। विगत 5 सितंबर को हिंदुस्तान के बेरोजगारों ने 5 बजे 5 मिनट तक ताली थाली बजाकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया और वह ट्विटर का हैशटैग जो चला वह उस दिन का टॉप पर रहा। ठीक इसी तरह 9 तारीख को 9 बजे रात में 9 मिनट तक लाइट बुताकर और लोगों ने मोमबत्तियां जलाई। उस दिन भी सरकार से नाराजगी में जो उसका ट्रेंड था, सरकार को अपनी नाराजगी जाहिर करने का, उस दिन का भी वह ट्रेंड सबसे टॉप पर रहा। फिर 17 तारीख को प्रधानमंत्री का जिस दिन जन्म दिवस है और भाजपा उस जन्म दिवस को मना रही है, बेरोजगारों ने यह निर्णय लिया है कि 17 तारीख को 17 बजे यानी ठीक संध्या 5 बजे वे अपने डॉक्यूमेंट की होली जलाएंगे और उस दिन 5 मिनट तक होली जलाकर अपनी नाराजगी का इजहार करेंगे। तो सरकार की विफलताओं पर आप दस्तक दीजिए, क्योंकि सरकार ने अब लोगों को आत्मनिर्भर होने को कह दिया है। मरे तो आपकी अपनी मर्जी और जिए तो आपका अपना भाग्य। अब जीडीपी के आंकड़ों की बात करते हैं। पिछली सप्ताह भारत सरकार के द्वारा जारी जीडीपी के आंकड़े में दर्शाया गया कि इस तिमाही में जीडीपी -23.9% तक नीचे चली गई है। यह आंकड़ा डराने वाला है, लेकिन खबरिया चैनलों के प्राइम टाइम पर यह खबर जगह नहीं पा सका, क्योंकि उन चैनलों पर इन खबरों को छिपाने के लिए सुशांत, रिया और कंगना का प्रकरण अभी ट्रेंड कर रहा है और 24 घंटे इसी खबर को दिखाया जा रहा है। लोग
रुचि से इन खबरों को देख भी रहे हैं और इनके पीछे जो सारा खेल चल रहा है उससे इनका ध्यान हटाया जा रहा है। भारत की इकोनॉमी को जानने वाले लोगों का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था दो हिस्सों में बटी हुई है, एक संगठित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, दूसरी असंगठित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था। यह जो आंकड़ा सरकार ने जारी किया है वह संगठित क्षेत्र के लोगों की अर्थव्यवस्था के मद्देनजर जारी किया गया है और यहाँ की अर्थव्यवस्था में दोनों का 50-50% का हिस्सा है। इस तरह अगर मान लिया जाए तो भारत के जीडीपी में 48% का नुकसान हुआ है। इसको मोटे तौर पर समझना चाहें तो समझ लीजिए कि आपके पास जो 100 रुपये थे उसकी वैल्यू अब 52 रुपये रह गई है। इसका असर महंगाई और बेरोजगारी के रूप में दिखेगा। 2 करोड़ लोगों की रोजी रोटी, सैलरी क्लास की नौकरी चली गई है और इन दिनों प्याज से लेकर आलू और टमाटर तक सब लाल लाल आंखें दिखा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों से भटकाने के लिए मीडिया ऑर्केस्ट्रा कर रही है आपके मनोरंजन के लिए। नड्डा बिहार में गड्ढा करने पहुंच गए हैं। नीतीश भाजपा की पीठ पर और भाजपा नीतीश की पीठ पर सवार होकर अपनी बैतरनी पार करना चाह रहे हैं, लेकिन गंगा मैया नाराज हैं। नैया डूबने और का खतरा इनको नजर आ रहा है। बिहार और यूपी पर ही सत्ता का सारा दारोमदार है, इसलिए यह चुनाव सही मायनों में सत्ताधारियों के लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। प्रधानमंत्री आत्ममुग्धता की स्थिति में हैं। दाढ़ी बढ़ाकर वे सांता क्लॉज बनना चाहते हैं या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, या लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि वे मुक्षेश्वर नाथ बनना चाहते हैं, भगवान विष्णु के कलयुगी अवतार के रूप में, क्योंकि 2024 तक जो स्थितियां और परिस्थितियां बनी है, भारत में करीब करीब 1 करोड़ लोग को ऊपर पहुंचा देने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है, चाहे वह कोरोना से बने या भूख से। जनता पानी पी रही है, आधा हिंदुस्तान बाढ़ में डूबा हुआ है और मोदी मोर को दाना खिला रहे हैं। मोदी जी मोर को दाना खिलाते खिलाते फोटो शूट करा रहे हैं और मोर के दाना खिलाने के बीच ही उनकी 4 जोड़ी कपड़े बदली हो जाते हैं। सो अगर 2024 में मोदी अगर जीते तो स्वयं वे बनारस में अपने लिए किसी मोक्ष घाट पर अपनी सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण कराएंगे। अगर वे 24 में नहीं जीते तो हम भारत की जनता उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि भारत की जनता चंदा कर उनके नाम पर उनकी बड़ी सी प्रतिमा बनाकर उन्हें मुक्षेश्वर नाथ के रूप में प्रतिस्थापित करेगी। चीन राफेल से डर गया है, उसकी बात करना ही बेमानी है। तो चलिए अब बात करते हैं नीलामी के मंडी की। तो नीलामी की मंडी में खड़ा है देश, खामोश रहे तो सब कुछ बेच देंगे ये सत्ता चलाने वाले। 1958 में एक फिल्म आई थी साधना, साहिर लुधियानवी ने इसमें एक गीत लिखा था जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ तो हर एक चीज बिकती है। देश का गुमान खरीदोगे या अरमान खरीदोगे, जमीन खरीदोगे या आसमान खरीदोगे, तेल वाली कंपनी या रेल वाली कंपनी, खेल वाली कंपनी, देखिए इस वीडियो में। जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ तो हर चीज बिकती है। आपने गाना सुना होगा, लेकिन इसके आगे की लाइनों में बाजार में खड़े प्यार और प्यार को खरीद लेने वाले बाजार के बीच साहिर ने जो बारीक सामने गढ़ा था, कमाल का था। वो लाइनें थी, तड़पती शोखियां दे दूं, मचलता बाकपन दे दूं, अगर तुम एक कली मांगो तो मैं सारा चमन दे दूं। ये मस्ती के घेरे, ये महके अंधेरे, ये रंगीन डेरे, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। बोले जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ तो हर चीज बिकती है। साहिर ने तो प्यार के लिए यह गाना लिखा था। उन्होंने सोचा नहीं था कि 62 बरस बाद एक सरकार इसे इतनी गंभीरता से ले लेगी, सब कुछ बेच देने पर आमादा हो जाएगी, यहां तक कि देश को ही। तो बताइए जनाब क्या क्या खरीदेंगे? देश का गुमान खरीदेंगे या मुल्क का अरमान खरीदेंगे? जमीन खरीदोगे या आसमान खरीदोगे? तेल वाली कंपनी खरीदेंगे या रेल वाली कंपनी खरीदेंगे? सेल वाली कंपनी खरीदेंगे या खेल वाली कंपनी खरीदेंगे? इस्पात की कंपनी खरीदोगे या जहाज की कंपनी खरीदोगे? लूट लो लूट लो लूट लो, रस्ते का माल सस्ते में। भारत की शान ऐसे 2 कौड़ियों में कभी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। और हाँ, एडवांस में मोदी जी को थैंक यू बोलना मत भूलिएगा, देश को नीलामी की मंडी में तब्दील करने के लिए। तो जनाब लगाइए बोली, इससे सस्ता कभी नहीं मिलेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या क्या बिकने जा रहा है। पहले तो सरकार ने सिर्फ यह कहा था कि हाँ हम अपनी कुछ कंपनियों को बेचने जा रहे हैं, लेकिन अब एक आरटीआई के जवाब में उसने पहली बार यह बताया है कि कितनी कंपनियों को बेचने जा रहे हैं और कौन कौन सी कंपनियों को बेचने जा रहे हैं।
आईटीडीसी के जिन होटलों पर नाज था देश को, वो बिकने जा रहा है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी बिकाऊ है इस सरकार के लिए, कंटेनर कॉर्पोरेशन बिकाऊ है, नीलाचल इस्पात निगम बिकाऊ है, एयर इंडिया को तो बेचना है ही, पवन हंस हेलीकॉप्टर को भी बेचना है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड नाम की दवा कंपनी भी बिकाऊ है, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट बिकाऊ है, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन बिकाऊ है, हिंदुस्तान प्रीफैब बिकाऊ है, भारत पंप्स बिकाऊ है, भारत पेट्रोलियम तो जानते ही है बिकाऊ है, भारत अर्थ मूवर्स भी बिकाऊ है। इस लिस्ट में कुल 26 कंपनियां हैं जिनमें सरकारी हिस्सेदारी को बेचा जाना है, और खरीदने वाले कौन होंगे आप बिना बोले समझ चुके होंगे। मोदी जी के भाषणों की मारी हुई अर्थव्यवस्था तबाह बर्बाद हो चुकी है, इस कदर कि सरकार के पास पैसा नहीं है कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए। वो देश की शान कही जाने वाली कंपनियां बेचने पर आमादा है, और रिलायंस वाले बड़े अंबानी ने इसी 2 दिन में 24,713 करोड़ रुपए का माल खरीदा है। आज बस इतना है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।